और अब खबरें विस्तार से। रायपुर से खबर, जहां भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट लेकर पहुंची ईडी। 5 दिनों के रिमांड के बाद कोर्ट में किया गया पेश। 5 दिनों तक ईडी ने चैतन्य बघेल से पूछताछ की। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में हुई है चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी और उसके बाद कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सियासत भी गर्म है, लेकिन इन सब के बीच ताजा अपडेट से आपको रूबरू करा दे। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी कोर्ट लेकर पहुंची है। 5 दिनों के रिमांड के बाद अब कोर्ट में पेश किया गया। 5 दिनों तक ईडी ने चैतन्य बघेल से पूछताछ की है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी हुई और कई दावे किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ की मनी ट्रेल में कुछ हिस्से चैतन्य बघेल को दिए गए, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया, यह भी दावा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 5 दिनों के रिमांड के बाद अब कोर्ट में पेश हुई है, तो क्या रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की जाएगी? क्या कुछ सबूत अभी तक ईडी के हाथ लगे हैं? क्योंकि 5 दिनों तक चैतन्य बघेल ईडी के पास थे, तो जाहिर है इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए होंगे। तो क्या कुछ सबूत हैं जिसके आधार पर अब ईडी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करेगी, या कुछ सबूत सामने रखे जाएंगे, या फिर क्या होगा? लेकिन ये एक तस्वीर है अदालत परिसर की। लेकिन अदालत परिसर से बाहर अगर आप नजर डालें प्रदेश में सड़कों पर, सदन में, तो सियासत जोरों पर है। सहयोगी जुल्फिकार अली का रुख करते हैं। जुल्फे, बताएं क्या है इस मामले में अपडेट? क्या रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग होगी? क्या कुछ खास सबूत हाथ लगे हैं ईडी के, या क्या कुछ चल रहा है अभी? ईडी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को लेकर कोर्ट में पहुंची है और मेरे पीछे की तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि हलचल यहां पर है। कांग्रेस के नेता और भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पीएमएलए एक्ट के तहत जो स्पेशल जज हैं उनके कक्ष के अंदर हैं। और बाहर जो है भूपेश बघेल के जो समर्थक हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे नेता यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जब पहले दिन जब गिरफ्तारी हुई थी, जब जितनी ज़्यादा भीड़ थी उतनी भीड़ आज नज़र नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे भूपेश बघेल के समर्थन में लोग पहुँचे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो आज आर्थिक नाकेबंदी कांग्रेस की तरफ से की गई थी। अब रही बात ईडी की, तो ईडी चैतन्य बघेल को लेकर पहुंची है। 5 दिनों तक पूछताछ की है और ईडी ने जो एक प्रेस नोट जारी किया था और उसमें ये बताया था कि छत्तीसगढ़ का जो कथित शराब घोटाला है उसमें 1000 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार का मामला है, जो 3200 करोड़ रुपए का टोटल बात कही जा रही है, उसमें 1000 करोड़ रुपए में चैतन्य बघेल की एक बड़ी भूमिका थी इस पैसे को चैनलाइज करने में। किस किस को ये पैसा मिलेगा, कहाँ कहाँ पहुँचाया जाएगा। इसके साथ ही 16 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि सीधे तौर से ईडी का दावा है कि उनको के पास उन्हें ठोस सबूत मिले हैं और उसी आधार पर ये गिरफ्तारी की गई थी। अब यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे वकील पहुँचे हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ है सर। मतलब रिमांड मांगी है, सब आ रहे हैं। ईडी सहयोगी जुल्फिकार अली इस वक्त अदालत परिसर में ही है। क्या कुछ चीजें चल रही हैं, जल्दी हम आपको रूबरू कराएंगे। पर बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, 5 दिनों की ईडी रिमांड के बाद चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया। अब 2 सवाल हैं, क्या रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग होगी या फिर चैतन्य बघेल घर जाएंगे? क्योंकि 1000 करोड़ के मनी ट्रेल की बात सामने आई है, ईडी ने कस्टडी में लिया है और इस बीच शराब घोटाला मामले में। तो अब आगे देखना होगा क्या कुछ चीजें चलेंगे। लेकिन इस वक्त अदालत परिसर में भी गहमा गहमी है। कांग्रेस पार्टी के नेता सदन से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आर्थिक नाकेबंदी की गई है और इन सब के बीच अदालत में क्या कुछ हो रहा है ये सबसे खास है, क्योंकि ईडी 5 दिनों के रिमांड के बाद ईडी ने चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया है। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में है, क्या चैतन्य बघेल घर जाएंगे या फिर ईडी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करेगी? हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं, जल्द उनसे और भी अपडेट लेंगे, आपको रूबरू कराएंगे। हमारी पूरी नजर है इस मामले पर, इस खबर पर। लेकिन सियासत भी जोरों पर है, लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक, और आर्थिक नाकेबंदी भी। तो अलग अलग तरीके हैं विरोध प्रदर्शन के, ये कोई नई बात नहीं है। और जब से जांच का सिलसिला शुरू हुआ है, भूपेश बघेल की बात करें या चैतन्य बघेल की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी केंद्रीय एजेंसियों को घेरती हुई नजर आ रही। जो उनका था कि त्रिलोक सिंह ढिल्लन से 5 करोड़ रुपए के इन्होंने करीब फ्लैट उन्होंने बेचे हैं,
तो उसके संदर्भ में यह है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लन का लगभग 8 महीने जेल में थे और उन्होंने कहां से वो पैसा आया वो सब बता दिया गया है और उससे ईडी संतुष्ट हो गई थी, चेतन बघेल जिसे पूछताछ नहीं की गई थी। और जो तीसरा जो है पप्पू बंसल के आधार पर, उसके बयान के आधार पर कि पप्पू बंसल ने जो कहा कि साहब 1000 करोड़ का इनका ट्रांजैक्शन हम हुआ है, ये है, तो उसके लिए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष तो चैतन्य बघेल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। अभी तक जो चीजें नजर आ रही हैं, निश्चित तौर पर चैतन्य बघेल मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी भी इस बीच जारी है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी पर। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी को फ्लॉप शो बताया है। बयान सुनाते हैं आपको। एक राजनीतिक दल जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, आज किस बात के लिए आंदोलन किया? जनहित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए, किसके समर्थन में किया? यह बहुत गंभीर विषय है। एक ऐसे आरोपी के समर्थन में आज आर्थिक नाकेबंदी, जिस पर ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए के अपनी रियल एस्टेट में लगाने का और 1000 करोड़ रुपए के राशि का, शराब घोटाले की राशि का हेरा फेरी करने का आरोप लगाया।